नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 24 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है और ये F-16 जहाज वहां पे मौत बरसा रहे और साथ ही गजा में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, ये भी अभी आपको बताऊंगा। और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जान से मारने की कोशिश की गई है, बाकायदा बॉम्ब लगा के। क्या है खबर, इसके बारे में भी आपको वीडियो में पता चलेगा। और इजराइल के राष्ट्रपति अचानक से गाजा पहुंच के कौन सा बड़ा बयान दे देते हैं, यह भी एक अहम खबर है, यह भी आपको बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे पहले कि आप कमेंट करें, एक एक करके मैं आपको खबरें बता देता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आई है, यह अहम खबर इजराइल के अंदर से निकल के सामने आई। दरअसल ये खबर जेरूसलम पोस्ट में भी है, CNN न्यूज में भी है और बाकी बड़े बड़े अखबारों में है कि आज इजराइल की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। इस महिला की उम्र की अगर बात करें तो 70 साल है। 70 साल की यह महिला अक्सर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया करती थी, अक्सर नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ ये धरना दिया करती थी, सड़कों पे आया करती थी, पोस्टर, बैनर, ये तमाम चीजें लगाया करती थी। लेकिन आज इसने जो कुछ किया, ये इजराइल के इतिहास में शायद पहली बार हुआ। दरअसल ये महिला आज सबसे पहले नेतन्याहू की सिक्योरिटी के बारे में पता करती है। काफी दिनों से ये रेकी कर रही थी कि सिक्योरिटी कहाँ ग्लिच है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है सिक्योरिटी में, कहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है। ये तमाम चीजें जब ये पता कर रही थी, इसी दौरान मोसाद के जासूसों को इसके ऊपर डाउट होता। लेकिन चूंकि ये खुद एक यहूदी महिला थी, इजरायली थी, इसी वजह से इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज जब ये बॉम्ब और एक्सप्लोजिव डिवाइस खरीदते हुए मिली, इसके बाद ये नेतन्याहू की तरफ बढ़ने लगी, उसकी सिक्योरिटी के बारे में पता करने लगी। तब मोसाद के एजेंटों को डाउट हुआ, उन्होंने इजराइल की पुलिस को इत्तला किया। इजराइल की पुलिस जब इस महिला को गिरफ्तार करती है, तब पता चलता है कि ये महिला नेतन्याहू को मारने वाली थी, नेतन्याहू को बॉम्ब से उड़ाने वाली थी। आप सोचिए, अगर मोसाद के जासूसों की नजर इस महिला पे ना पड़ती तो शायद आज नेतन्याहू के आगे रेस्ट इन पीस लग गया होता। यानी नेतन्याहू को मारने की कोशिश उसके अपने लोग, अपनी आवाम कर रहे। कोई फिलिस्तीन से नहीं आ रहा, कोई हमास से नहीं आ रहा, कोई ईरान से नहीं आ रहा, ये इजराइल की लोकल महिला है जो नेतन्याहू को मारने की कोशिश कर रही। अगर कोई हादसा होता, अगर नेतन्याहू को कोई चोट पहुंचती तो उल्टा नाम इसमें हमास का डाल दिया जाता या फिर ईरान का डाल दिया जाता। जबकि इजराइल के अपने लोग आज नेतन्याहू से परेशान हैं। सोचिए, अब इसके आगे क्या ही बोला जाए कि नेतन्याहू के लोग भी अगर परेशान हैं तो नेतन्याहू की सरकार किस हिसाब से काम कर रही है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आज आपको गजा की बताऊंगा। गजा में भूखमरी इस कदर फैली हुई है कि गजा के लोग आज खुद कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो इजराइल हमें गोली मार दे या फिर बॉम्ब से उड़ा दे, ताकि हम एक झटके में मर जाए। जिस हिसाब से हम तिल तिल के मर रहे, जिस हिसाब से अभी भूख लगी है, 10 मिनट बाद और भूख लगी है, हर एक चीज खा लेने की इच्छा हो रही, कुछ भी, ईंट पत्थर मिट्टी, मतलब एक ख्याल आ रहा है कि शरीर में कुछ चला जाए। कहीं चमड़ा पड़ा है, कहीं बिस्तर पड़ा है, कहीं रुई पड़ी है, कहीं तकिया पड़ा है, कुछ भी मिल जाए बस खा लो। पेड़ की पत्तियां लोग खा रहे हैं, छाल खा रहे हैं। ये तस्वीरें ज्यादा बाहर नहीं आती, लेकिन ये सच्चाई है कि ये तमाम चीजें खाने को मजबूर लोग आज इस उम्मीद में है कि इजराइल एक बार उनके ऊपर बम गिरा दे, एक बार एयर स्ट्राइक कर दे, वो लोग गोली से मर जाए। अब ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, वो गजा गए थे कल। लेकिन आज स्टेटमेंट उनका निकल के सामने आया कि गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सही है। इन तमाम चीजों का जो जिम्मेदार है वो खुद हमास है और इजराइल इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। आप सोचिए, बच्चों की तस्वीरें ऐसी कि आप देख ले तो आंखों से खून आ जाए, लोग रो दे। इसके बावजूद भी आज इजराइल का कहना है, इजराइल के राष्ट्रपति का कहना है, इसाक हर्जोग का, कि इजराइल तमाम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। आप सोच के देखिए कि किस हिसाब से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मतलब इतनी मौतें होने के बावजूद भी इजराइल इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा। खैर, अब क्या ही कहा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर मिस्र से निकल के सामने और ये खबर वास्तव में बड़ी तकलीफ देने वाली। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इस वीडियो में एक शख्स जो अपने हाथों में बोतल लिए है, कई सारी बोतलें, समुद्र में उन बोतलों को फेंक रहा और उसके बाद कह रहा, फिलिस्तीन वालों, गजा वालों, मुझे माफ कर देना। अब ये चीज जब निकल के सामने आई तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि यार ये क्या फेंक रहा, बोतलों में ऐसा क्या है जिसके बाद ये माफी भी मांग रहा। लोगों ने जब जांच पड़ताल की, बोतलों को खोला गया, तब पता चला कि इन बोतलों में खाना था। खाना फेंक के, ये इजिप्ट का था, मिस्र का,
ये मिस्र का शख्स बोतलों में खाना फेंक के गाजा की तरफ उसको भेजने की कोशिश कर रहा है कि शायद मैं अगर 50 बोतल खाना फेंकता हूं तो हो सकता है कि कुछ बोतलें समुद्र के किनारे पहुंच जाए, गाजा तक पहुंच जाए और गाजा के लोगों को शायद खाना मिल जाए। और साथ ही ये शख्स माफी इसलिए मांग रहा क्योंकि इसको पता है कि मैं गाजा के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आप सोचिए, अगर इतनी ही मुस्तैदी के साथ इजिप्ट की सरकार भी काम करती है तो आज गाजा की सूरत हाल दूसरे होते हैं। लेकिन आज एक इजिप्ट का नागरिक जिस हिसाब से कोशिश कर रहा, आंखों में आंसू लाने वाला ये मंजर था। है, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर थाईलैंड और कंबोडिया से निकल के सामने आ रही है, जहां पे एक नए जंग की शुरुआत हुई है। दरअसल शुरुआत किसने की, इसको लेके दोनों ही देश, थाईलैंड का अलग, कंबोडिया का अलग बयान है। दोनों ने कहा कि पहले गोलीबारी सामने वाले ने शुरू की, यानी थाईलैंड का कहना है कि पहले गोली कंबोडिया ने चलाई, कंबोडिया का कहना है कि पहले गोली थाईलैंड ने चलाई। किसने चलाई अभी तक कोई सबूत निकल के सामने नहीं आया, लेकिन अब आलम ऐसा है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर पहले गोली दागते हैं, फिर आर्टिलरी फायर की जाती है और अब F-16 अमेरिका का वो जहाज जो इजराइल चला के ईरान गाजा में तबाही मचा रहा था, वही जहाज अब कंबोडिया के मिलिट्री साइट पे स्ट्राइक कर रहा। यानी जो F-16 अमेरिका ने थाईलैंड को दिया था, उसी F-16 के माध्यम से अब थाईलैंड कंबोडिया के मिलिट्री साइट पे हमला कर रहा। हमला इतना भीषण है कि जिसने हमला किया, थाईलैंड ने हमला किया है F-16 से, इसके बावजूद थाईलैंड के 5 से 6 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इधर कंबोडिया में कितने लोग मारे गए हैं इसकी अभी कोई वैलिड जानकारी निकल के सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया में यह खबर फैल रही है कि F-16 से कंबोडिया के मिलिट्री साइट पे भीषण हमला किया गया। इधर कंबोडिया की तरफ से भीषण फायरिंग की गई और आलम ऐसा है कि शायद अगर इस जंग में सीज फायर नहीं करवाया गया तो धीरे धीरे ये छुटपुटिया लड़ाई भी भीषण जंग का रूप ले सकती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जिसके पास मजबूत एयरफोर्स है, जिसके पास F-16, F-35 या फिर MiG-21 तो नहीं कह सकते, बाकी जो MiG-54 जैसे 5th जनरेशन वेपन आते हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट आते हैं, जिसके पास भी ये होता है, F-35 हो गया, वो किसी से दबता ही नहीं। ये चीजें आप समझिए। इजराइल का हाल देख लीजिए, भले ही आपको लोग मूर्ख बनाए कि ईरान ने ये कर दिया या फिर हमास ने कमर तोड़ दी, हिजबुल्लाह ने इतना मारा, लेकिन जब तक उसके पास आसमानी ताकत है, जब तक उसके जहाज मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। एक टाइम था अपने जहाज के दम पे इराक में घुस के उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने की कोशिश की। गजा का क्या हाल किया आपको पता है, लेबनान में एयर स्ट्राइक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइटर प्लेन है और यही सच्चाई है। और जिसके पास भी फाइटर प्लेन होता है वो दबने और झुकने का नाम नहीं लेता। यही हाल इस समय थाईलैंड का है। थाईलैंड ने पहले फायर किया या फिर कंबोडिया ने किया, ये अलग बात है, लेकिन चूंकि थाईलैंड के पास F-16 फाइटर जेट है, इस वजह से अब ये मौत बन के बरस रहा कंबोडिया के ऊपर। तो क्या ही कहा जाए। खैर, गजा की एक और अपडेट आपको बता देता हूं। हो सकता है अपडेट आपने अलग अलग चैनलों से सुनी हो, लेकिन मेरा बताना अपना काम है। गजा में इस समय भूखमरी इस कदर फैल रही है कि वहां पे जितने एड सीकर्स हैं उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए। और हाथ खड़े करने के पीछे सबसे इंटेंस वजह ये है, जो चीजें आपको नहीं पता होंगी, कि 29 जुलाई के बाद ये लोग अब गजा के अंदर मदद नहीं कर पाएंगे। 29 जुलाई आखिरी तारीख है। इजराइल ने वार्निंग दे दी। इजराइल ने कहा कि 29 तारीख तक इनके पास वीजा है, उसके बाद या तो हमारे पास आके वीजा एक्सटेंड करवाएं। जाहिर सी बात है, इजराइल वीजा एक्सटेंड करेगा ही नहीं, बस उसने यूं ही बोल दिया। और अगर वीजा एक्सटेंड नहीं होता तो आप अब गजा छोड़ के चले जाए। यानी एक तरफ इनका ही राष्ट्रपति कह रहा था कि भाई हम इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप सोच के देखिए कि जो लोग वहां पे खाना बांट रहे हैं उनको भी ये फरमान दे दिया गया कि आप 29 जुलाई या 24 से 5 दिन और 5वें दिन वो लोग छोड़ के गजा चले जाएंगे। जो चंद रोटियां मिल रही थी, जो चंद चावल के टुकड़े मिल रहे थे, वो भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी। गजा के लोग तड़प के मरेंगे। जो 22 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं, 22 लाख लोग कायदे से कहा जाए तो, वो लोग तड़प के मरेंगे। और यही गजा की अब मुस्तकबिल होने वाला है। खैर, क्या ही कहा जाए। तो आज की बड़ी खबरें थी। बाकी थोड़ी देर बाद चंद घंटों में एक दूसरी अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल से जुड़ के रहे। बाकी फिर मुलाकात होगी। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।